कहानी है एक गांव की, एक बिल्कुल वीरान पड़ी हवेली की और एक ऐसी दहशत की जो खामोशी में गूंजती थी। आज हम इसी भैरवपुर के उस खौफनाक राज से परत दर परत पर्दा उठाएंगे। और पता है, ये सिर्फ कोई कहने सुनने वाली बात नहीं थी। ये भैरवपुर गांव की वो हकीकत थी जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। आलम ये था कि लोग उस हवेली के साये से भी कांपते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आखिर ये आहट थी क्या? क्या ये बस कोई मामूली सी आवाज थी या फिर किसी अनदेखी ताकत का पहला इशारा? और सच कहूं तो यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती थी। आहट का मतलब सिर्फ एक आवाज नहीं था, ये वो एहसास था जो सीधे रूह में उतरता था। ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, नहीं, ये वो सिहरन थी जो बताती थी कि कोई है बिल्कुल आपके पीछे, जो आपको देख रहा है। हर खौफनाक कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई रीना से। बस एक छोटी सी शर्त, एक मजाक, और रीना उस वीरान हवेली में अकेले दाखिल हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मजाक मजाक में मौत के घर का दरवाजा खटखटा रही है। ये आग सिर्फ एक ही जगह तक सीमित नहीं रहने वाली थी। रीना ने जो चिंगारी महसूस की थी वो बहुत जल्द पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाली थी। एक ऐसा आतंक जो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं था। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। रीना की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और दीवार पर उसकी परछाई बना रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर गई, उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी, जो उसकी तो बिल्कुल नहीं थी, पर वो हिल रही थी, बिल्कुल असली की तरह। ये कोई मजाक नहीं था, ये आहट का पहला सबूत था। रीना तो जैसे तैसे वहां से बचकर निकल आई, लेकिन अब वो साया हवेली की दीवारों से बाहर आ चुका था। गांव का नाई था रघु, देर रात अपनी दुकान से घर लौट रहा था जब रास्ते में वो खड़ा था। एक धुंधला सा सफेद साया, जिसकी आंखें अंधेरे में हरे अंगारों की तरह चमक रही थीं। उस रात के बाद रघु कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। अब देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, है ना? इस कहानी में वो किरदार था अनिरुद्ध, स्कूल का टीचर। वो तो गांव वालों का मजाक उड़ाता था, कहता था ये सब वहम है। लेकिन फिर एक शाम, जब वो उस बदनाम हवेली के पास से गुजर रहा था, एक ठंडी बर्फीली आवाज ने सीधे उसके कान में फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। बस उस दिन के बाद अनिरुद्ध की सारी हंसी गायब हो गई। और इसके बाद तो जैसे खौफ की बाढ़ ही आ गई। ये आहट अब सिर्फ परछाई या कोई फुसफुसाहट नहीं रही थी। सविता के घर में पूजा का जलता दिया अचानक बुझ गया। पुजारी मोहन ने मंदिर की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश देखा। और तो और बस ड्राइवर अमर को रात की आखिरी बस में अपने शीशे में एक ऐसा मुसाफिर दिखा जो बस में था ही नहीं। पूरा गांव एक अनजाने दुश्मन के कब्जे में आ चुका था। जब ये बातें गांव से निकलकर शहर के गलियारों तक पहुंची तो आखिरकार कानून ने दस्तक दी। डीसीपी अरविंद, एक ऐसा अफसर जो सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर यकीन करता था। उसके लिए भूत, प्रेत, आहट ये सब मनगढ़ंत कहानियां थी। वो भैरवपुर आया था इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करने। डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। अब बारी थी जवाब ढूंढने की। और हर कोई जानता था कि सारे सवालों का रास्ता सिर्फ एक ही जगह से होकर जाता है, हवेली के उस खूनी राज तक। जब तर्क और विज्ञान को मानने वाले डीसीपी अरविंद ने खुद उस हवेली के अंदर उस अनदेखी मौजूदगी को महसूस किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये गांव वालों का वहम नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत थी। और अब इस हकीकत का सामना करने के लिए 3 लोग एक साथ थे, रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद। मंजिल एक ही थी, हवेली का तहखाना। सीलन और मौत की गंध से भरे उस तहखाने में जब वो तीनों उतरे तो दीवार पर लिखी इबारत ने उनकी आत्मा सुखा दी। वो किसी गहरे लाल रंग से लिखा गया था, बिल्कुल ताजे खून जैसा, और संदेश एकदम साफ था, मेरा श्राप ही आहट है, जो इसे सुनेगा उसका अंत होगा। और तभी तहखाने के घने अंधेरे से एक आवाज उभरी, एक औरत की दर्द में डूबी हुई आवाज। ये कहानी थी ललिता की, जिसे ठीक 100 साल पहले उसके लालची पति ने दौलत के लिए इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आखिरी सांसें, उसकी चीखें, उसके झटपटाते कदमों की आवाज, वही आहट बनकर हमेशा हमेशा के लिए यहां कैद हो गई थी।
उन्हें लगा था कि शायद इस राज को जान के वो इस दहशत को खत्म कर देंगे, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ललिता की आत्मा ने उन्हें बताया कि सच जानने से श्राप खत्म नहीं होता, बल्कि सच जानने वाला भी उस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अब वो भी आहट के कैदी थे। जब कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने एक आखिरी हताश कोशिश की। अगर इस सारी बुराई की जड़ ये हवेली है, तो इस जड़ को ही खत्म कर दो। उन्होंने हवेली को आग के हवाले कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद इस आग में ललिता की नफरत और उसका श्राप भी जलकर राख हो जाएगा। हवेली जलकर राख हो गई और ऐसा लगा जैसे उसके साथ ही भैरवपुर का डर भी जल गया। गांव में सालों बाद सुकून लौटा था। लेकिन क्या कुछ कहानियां वाकई कभी खत्म होती हैं? सवाल यही था, क्या आग की लपटें एक आत्मा के 100 साल पुराने दर्द को जला सकती हैं? क्या एक श्राप इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? कई सालों तक सबको ऐसा ही लगा। भैरवपुर ने चैन की सांस ली। बच्चे उस हवेली के खंडरों के पास खेलने लगे। आहट की कहानी बस एक पुरानी भूली बिसरी याद बनकर रह गई। मगर कुछ यादें होती हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। कई साल बाद एक बिल्कुल खामोश रात में रीना, जो अब अधेड़ हो चुकी थी, अपने घर में अकेली थी और तभी उसने उसे फिर सुना। कमरे के कोने से आती धीमे धीमे कदमों की वही जानी पहचानी आवाज। उन्होंने हवेली जला दी, लेकिन वो श्राप को नहीं जला पाए, क्योंकि आहट किसी हवेली में कैद थी ही नहीं। वो तो एक ऐसा साया है जो हमेशा आपका पीछा करता है। आप भाग सकते हैं, आप छिप सकते हैं, लेकिन आप उसे कभी खत्म नहीं कर सकते।